कि जो सिलेबस है बेटा वो वही है जो 12th का है। 12th के इतर इस पे कुछ भी नहीं पूछा गया है, सेम सिलेबस है, जितना 12th में था उतना यहाँ पे भी है सेम। जैसे 12th में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग 12th में हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे भी है संबंध और फलन, अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन, यही पढ़ा था हमने, संबंध और फलन पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम वही है, संबंध और फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी रिलेशन एंड फंक्शन, बस डिफरेंट क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। अप्रोच क्या है, देखो मेरा बच्चा इतना स्ट्रांग है कि वो सीयूईटी की तैयारी, अगर आज सीयूईटी का पेपर हो जाए तो आज आप लोग निकाल लो मैथमेटिक्स में, आप इतने मजबूत हो। लेकिन समस्या इस बात की कि जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वो मुझे सिखाना है, वो मुझे बताना है, उसकी तैयारी मुझे करानी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो होता है बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसकी तैयारी अलग होती है, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें सब्जेक्टिव जैसा टाइम नहीं मिलता है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा टाइम होता है हमारे पास, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट अप्रोच निकालना होगा। इसका दूसरा चैप्टर बेटा वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, याद है प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो था वही है यहाँ पे भी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। थर्ड बेटा इसका है ऑफ व्यू, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही बेटा सारे जो 12th के चैप्टर थे, इसके बाद डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, समाकलन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, पूरा सेम वही है। ठीक है, बिल्कुल बेटा नम्रता, और उसके बाद ये सारी चीजें सेम वही हैं। बुक कौन सी ले, अभी बुक के चक्कर में परेशान मत हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं कायदे से पढ़ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं बुक के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज आपको किसी भी बुक के लिए कहीं पे भी भटकने की नीड नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जब मैं आपको 12th पढ़ा रहा था तब भी मैं कह रहा था इधर उधर की बुक के चक्कर मत पड़ो, जब तक मैं जिंदा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, परेशान मत हो। अगर ऐसी कोई नीड आती है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है आएगी, देन आई विल सजेस्ट यू।